पहला सवाल कैलोरीमेट्री आईसीएससी 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 11A का। By imparting heat to a body, its temperature rises by 15 degrees Celsius. What is the corresponding rise in temperature on Kelvin scale? तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक चीज़ है जिसमें हम उसको गरम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने उसको गरम किया उसका टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 15 डिग्रीज बढ़ रहा है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये केल्विन स्केल में कितना बढ़ेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, आ, हम मान लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का जो केल्विन वैल्यू है वो। तो 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन वैल्यू होता है 273 केल्विन। अभी अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं तो उसका केल्विन वैल्यू कितना हुआ, उसका केल्विन वैल्यू हो जाता है 274, जो कि है 274। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सेल्सियस स्केल एक की मात्रा से बढ़ रहा है, केल्विन स्केल भी उतने से ही बढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल corresponds to 1 Kelvin rise in temperature in Kelvin scale, we will have 15 Kelvin rise in temperature। मतलब अगर सेल्सियस में 15 डिग्री बढ़ रहा है तो केल्विन में भी 15 केल्विन ही बढ़ेगा। बस इतना ही लिखना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैलोरीमेट्री के एक्सरसाइज 11A की ओर। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 joules पर kg केल्विन। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, हमने हीट कैपेसिटी निकालना है कॉपर वेसल का, जिसका वजन दिया हुआ है 150 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का दिया हुआ है 410 जूल पर केजी पर केल्विन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वजन दिया है ये ग्राम्स में है और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किलोग्राम्स में है। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी एक को हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट करना आसान समझा तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, जो कि अपना वजन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो मास 150 ग्राम, तो 150 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.150 kg आ जाएगा। तो इसको हमने kg में कन्वर्ट कर लिया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 410 जूल्स पर केजी पर केल्विन। हीट कैपेसिटी हमने निकालना है। अब आपने देखा होगा एक फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिस फॉर्मूला को हम सी डैश के नाम से जानते हैं। तो सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी। अभी सी डैश को तो सी डैश ही लिखेंगे और एम जो है एम को हम 0.150 ले लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। जो सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम 410 मान लेंगे। तो 0.150 को 410 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 61.5 जोल पर केल्विन। याद रखिएगा जोल पर केल्विन जो है ये हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट जोल पर केजी केल्विन आता है और मास का एसआई यूनिट केजी आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B एक्सरसाइज 11A कैलोरीमेट्री आईसीएससी 10th की ओर, जो कि है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अपने को कितनी गर्मी चाहिए जो अपना जो कंटेनर है या जो वेसल है उसको 25 से 35 डिग्री में गर्म करने के लिए, इतना ही पूछा गया है। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं कि 35 माइनस 25 जो कि 10 डिग्रीज के बराबर आएगा। तो डेल्टा टी अपना 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखा है। तो 35 माइनस 25 जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस को हम 10 केल्विन भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पहले एक सवाल पे देखा था क्वेश्चन नंबर 1 पे।
मास जो है वो 150 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि मास के साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जिसको हम 0.150 kg लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 410 जूल पर केजी पर केल्विन सवाल पे दिया हुआ है। अभी जो फार्मूला है हीट का वो है mc डेल्टा टी। हम mc डेल्टा टी फार्मूला ले लेंगे, जिसमें m हो जाता है मास, c हो जाता है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी हो जाता है अपना चेंज इन टेम्परेचर। तो 0.150 इंटू 410 इंटू 10, तो अपने को मिल जाता है 615 जूल्स। तो यही रहेगा आपका जवाब, 615 जूल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आईसीएससी 10th के कैलोरीमेट्री के एक्सरसाइज 11A की ओर। A piece of iron of mass 2 kg has heat capacity of 966 joules per Kelvin. Find heat energy needed to warm it by 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मास दिया हुआ है 2 kg, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 966 जूल्स पर केल्विन। तो आप देख सकते हैं दोनों एसआई यूनिट में ही हैं। तो हमने बस ये पता करना है कि कितनी एनर्जी चाहिए इसको 15 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो सवाल पूछ रही है ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। तो अपने को इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है जूल्स पर केजी पर केल्विन में। तो सी डैश का वैल्यू 966 दिया हुआ है जूल्स पर केल्विन। तो हम जानते हैं सी डैश का जो फॉर्मूला है, जो कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम उसी तरफ रखेंगे और मास को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, तो मिल जाएगा अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, जो कि है सी इज इक्वल टू सी डैश बाई एम। तो सी का वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे 966/2। तो सी का वैल्यू आ जाता है 483 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो 483 हो गया अपना एक आंसर। अब जैसे ही हमने 483 यहाँ पे निकाल लिया जूल्स पर केजी पर केल्विन, ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री, क्योंकि हमने इसको गर्म करना है 15 डिग्री सेल्सियस से। तो हम एम सी डेल्टा टी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम सी डैश डेल्टा टी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सी का भी वैल्यू है, एम का भी वैल्यू है, एम भी आप जान रहे हैं, सी भी आप जान रहे हैं, डेल्टा टी भी आप जान रहे हैं। यहाँ पर आप सी डैश भी जान रहे हैं, डेल्टा टी भी जान रहे हैं। तो ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, सी डैश डेल्टा टी कम कैलकुलेशंस पड़ेंगे। तो Q इज़ इक्वल टू 966 इंटू 15। तो यहाँ पे Q का वैल्यू जो है 14,490 जूल्स आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11A कैलोरीमेट्री की ओर। तो ये सवाल भी देख सकते हैं काफ़ी आसान है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अपने को पता करना है कितनी हीट लगेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे अपने को मास दिया हुआ है 100 ग्राम, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं 70 माइनस 20, जो कि आ जाएगा अपना 50 डिग्री सेल्सियस। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये है अपना 390 जूल पर केजी पर केल्विन, 390 जूल्स पर केजी पर केल्विन। मास 100 ग्राम को मैंने किलोग्राम पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि किलोग्राम एसआई यूनिट होता है। तो 100/1000 kg, जो कि है 0.1 kg। डेल्टा टी मैंने आपको पहले ही बताया था, T2 माइनस T1, जो कि 70 माइनस 20 50 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 50 केल्विन भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 390 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो हीट का फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे एम सी डेल्टा टी। मास हो गया अपना 0.1 जो हमने यहाँ पे निकाला था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया 390 और डेल्टा टी हो गया 50। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मिलेगा 1950 जूल्स, 1950
जूल्स। चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। एक्सरसाइज 11A कैलोरीमेट्री। 1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg। तो यहाँ पे Q का वैल्यू जो है 1300 दिया हुआ है, 1300। टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड, अब kg में दिया हुआ है मतलब जायज़ सी बात है मास ही होगा। फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अभी चेंज इन टेम्परेचर आप इन दोनों से निकाल सकते हैं, जो 40 से 20 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, Q का वैल्यू 1300, डेल्टा टी T2 माइनस T1 जो कि है 40 से 20 घटा देंगे 20 आ जाएगा। मास मैंने आपको बोला है 0.5 kg दिया हुआ है सवाल पे, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सीधा सीधा फार्मूला बिठा देंगे जो कि है Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा टी। तो Q का वैल्यू 1300 है और M डेल्टा टी में 0.5 इंटू 20 आ जाएगा। तो 1300/10 जो कि 130 जूल पर केजी पर केल्विन आ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैलोरीमेट्री ICSE 10 की ओर, जो कि है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 वाट हीटर। तो ये देखिए यहाँ पर वाट पे क्या आता है, वाट में पावर आता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी में आप जान रहे हैं कि पावर जो है वाट से मेजर किया जाता है। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg, जाहिर सी बात है केजी में है तो मास ही रहेगा। ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 960 जूल पर केजी पर केल्विन। फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों से हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो दिया हुआ है। तो डेल्टा टी हम निकाल सकते हैं 38 माइनस 18 जो कि अपना 20 डिग्री सेल्सियस है। Assume that all the heat energy supplied by heater is given to the material। तो हमने क्या मानना है, जितना भी हीट हीटर प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी भी गर्मी हीटर प्रोड्यूस कर रही है, पूरी की पूरी गर्मी जो है अपनी मटेरियल पे जा रही है, मतलब कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि कैलोरीमेट्री के सारे सवालों पे आपको ये मानना है, चाहे ये कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ये आपको मानना ही है। तो अभी आपने 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन और हीट का दोनों लगभग एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों ही जूल्स पे आते हैं। तो मैं इसको हीट बाय टाइम लिख सकता हूँ। अब अगर टाइम दूसरी तरफ लेके चला गया तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हीट लिख सकता हूँ। तो हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम मैंने लिखा, तो मैं इसको Q इज इक्वल टू पी इंटू टी लिख सकता हूँ। अब डेल्टा टी जैसे कि मैंने आपको बोला 38 से 18, 38 से 18 घटा लेंगे तो मिल जाएगा आपको 20। तो यहाँ पे 20 केल्विन हो गया अपना डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे हमने Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो Q को हम P इंटू टी लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। तो P इंटू टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हम यूज़ कर सकते हैं। अब P का वैल्यू जो है सवाल में दिया हुआ है 500। T का वैल्यू जो है हमने निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन। तो T का वैल्यू टाइम हमने निकालना है। मास का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की इसके साथ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 960 जूल्स पर केजी पर केल्विन पे दिया हुआ है। डेल्टा टी हमने यहाँ पे निकाला है 20। तो 50 को 960 से और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 50 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाता है 1000, और 1000 को 960 से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो आपको मिलता है 9,60,000। तो 9,60,000 और ये 500 आ गया नीचे, तो हो गया आपको 9,60,000 बटा 500 जो कि है 1920 सेकेंड। अब आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपको इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन
टेक्स्ट बुक में आंसर मिनट्स में दिया हुआ है, तो मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 1920 डिवाइडेड बाय 60, तो जो कि आता है अपना 32 मिनट, 32 मिनट्स अपना आंसर आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11A ICSE 10th की ओर, जो कि है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट, सो फिर से पावर दिया हुआ है 600 वाट, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg, अब kg में दिया हुआ है, जाहिर सी बात है मास है, ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बढ़ रहा है, 10 से 15 बढ़ रहा है, मतलब आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं, 15 - 10 जो कि हो गया 5। टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड, ये भी सेकेंड्स में दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात है ही नहीं। कैलकुलेट हीट एनर्जी, माफ़ कीजिएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमने दो चीज़ निकालनी है, हीट कैपेसिटी भी निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालनी है। अब सबसे पहले हम डेल्टा टी निकाल लेंगे, तो जैसे हमने डेल्टा टी निकाल लिया, T2 - T1 जो कि आ गया अपना 15 - 10, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन आप मान सकते हैं। अब Q = C डैश डेल्टा टी, आपने देखा होगा पिछले तीसरे सवाल पे मैंने यूज़ करा था, तीसरे या चौथे सवाल पे। तो Q = C डैश डेल्टा टी, तो Q का वैल्यू हम P इंटू टी लिख लेंगे, आप देख सकते हैं Q P इंटू टी आता है, तो P इंटू टी = C डैश डेल्टा टी। अभी P का वैल्यू दिया हुआ है आपको 600 वाट, T का वैल्यू दिया हुआ है सवाल पे 100, C डैश आपने निकालना है, और डेल्टा T जो है ये 5। तो यहाँ पर 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 60,000, 60,000 को 5 से बांट देंगे तो आ जाएगा अपना 12,000, तो 12,000 जूल पर केल्विन हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको 1.2 × 10⁴ जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 12,000 जूल पर केल्विन भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप Q = MC डेल्टा टी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि P इंटू टी = MC डेल्टा टी, नहीं तो C डैश = M इंटू सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब C डैश = M इंटू सी जो है ये छोटा पड़ेगा, इसलिए मैंने C डैश = M इंटू सी ही इस्तेमाल किया है। तो M चला गया दूसरी ओर, तो C हो गया अपना C डैश बाई M। C डैश अपना निकाले थे 12,000, और M जो है ये है 4, तो 12,000 को 4 से बांट देंगे तो आ जाएगा अपना 3,000 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप टेक्स्ट बुक का आंसर पूछ रहे हैं तो वो है 3 × 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। 8वें सवाल से आखिरी सवाल तक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।